क्या आपको लगता है कि रिया और उसके दोस्तों ने गार्डन के रहस्यों को पूरी तरह से जान लिया है? क्या उनकी यात्रा खत्म हो गई है? नहीं, यह गार्डन सिर्फ एक जगह नहीं है। यह एक नई दुनिया है जिसमें हर मोड़ पर नई चुनौतियां और नए राज छिपे हैं। आज हम रिया और उसके दोस्तों की जादुई यात्रा के तीसरे भाग में जाएंगे, जहां उन्हें मिलेगी गार्डन की सबसे बड़ी चुनौती। दृश्य 8। गार्डन में छिपी नई रहस्यमयी शक्ति। जैसे ही रिया और उसके दोस्त गार्डन में फिर से कदम रखते हैं, वे महसूस करते हैं कि गार्डन पहले जैसा नहीं है। अब वह जगह और भी जादुई और रहस्यमयी लग रही थी। फूलों की खुशबू में एक नई ताजगी थी और हवा में एक अलग सी ऊर्जा थी। रिया का मन पूरी तरह से नए रहस्यों को जानने के लिए तैयार था। क्या यह वही गार्डन है जो हम पहले आए थे? वीर ने हैरानी से पूछा। कुछ तो बदला है, रिया ने कहा। यह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगता है। तभी एक चमकती रोशनी ने उन्हें अपनी ओर खींचा। यह रोशनी एक जादुई द्वार की ओर जा रही थी, जो पूरी तरह से अदृश्य हो गया था, लेकिन अब वह दिखाई दे रहा था। रिया और उसके दोस्तों ने उस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गए। यह कहाँ ले जाएगा? अनन्या ने डरते हुए पूछा। क्या हम इसके अंदर जाएं? वीर ने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है दोस्तों, रिया ने उनका हौसला बढ़ाया। यह गार्डन हमें और कुछ सिखाना चाहता है। वे तीनों धीरे धीरे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने प्रवेश किया तो देखा कि यह एक और अलग दुनिया थी। यह जगह एक विशाल चमकते हुए जंगल जैसी दिख रही थी, जहां बड़े बड़े पेड़ खड़े थे और हर पेड़ पर रहस्यमयी चमक रही थी। हवा में एक नई ऊर्जा थी, जैसे हर चीज में जीवन था। यह तो एक पूरी अलग दुनिया है, अनन्या ने आश्चर्य से कहा। दृश्य 3। गार्डन की सबसे बड़ी चुनौती। जब वे जंगल के अंदर बढ़ते गए तो अचानक एक विशाल जादुई फूल के पास पहुंचे। वह फूल बोलने लगा, तुम लोग यहां तक आकर यह साबित कर चुके हो कि तुम में साहस है। अब तुम्हें मेरी अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। अंतिम चुनौती? वीर ने पूछा। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। हाँ, इस गार्डन का असली रहस्य वही है जो तुम अपने भीतर ढूंढ सको, फूल ने कहा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति का पता लगाना होगा, फूल ने आगे कहा। हर एक को यह चुनौती दी जाती है कि वह अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करे। तुम सबसे पहले अपनी कमजोरियों का सामना कर चुके हो, अब अपनी शक्तियों का सामना करो। सबसे पहले वीर ने चुनौती ली। उसे गार्डन में एक अंधेरे हिस्से में ले जाया गया, जहां वह अंधेरे से जूझ रहा था। वीर को इस बार अपनी आंतरिक शक्ति का सामना करना था। यह चुनौती उस डर से जुड़ी थी जो उसे हमेशा से था। तुम अकेले हो वीर, एक आवाज ने कहा। क्या तुम अकेले अंधेरे से लड़ सकते हो? वीर के मन में डर का एक तूफान था, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर के साहस को महसूस किया। उसने कहा, मैं डर को हराऊंगा। सचमुच, वीर के भीतर का डर धीरे धीरे खत्म हो गया और वह अंधेरे को पार करने में सफल रहा। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया वीर, फूल ने कहा। अब तुम और भी मजबूत हो। दृश्य 5। अनन्या की आंतरिक शक्ति। अब बारी थी अनन्या की। वह गार्डन के एक हिस्से में पहुंची जहां एक विशाल आईना था। आईने में उसने अपनी असली छवि देखी, एक ऐसी लड़की जो हमेशा खुद को कमजोर महसूस करती थी। आईना उसे कह रहा था, क्या तुम खुद पर विश्वास करती हो? क्या तुम जानती हो कि तुम कितना कुछ कर सकती हो? अनन्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ, अब मुझे किसी और से डर नहीं है। आईना उसकी बातों से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे गायब हो गया। रास्ता खुल गया। तुमने अपनी आत्मविश्वास की शक्ति पहचान ली अनन्या, फूल ने कहा। वीर आईने में उसने खुद की छवि देखी और उससे एक आवाज आई, क्या तुम खुद पर विश्वास करती हो? अनन्या ने हिम्मत से कहा। अब मुझे किसी और से डर नहीं है, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। आईना गायब हो गया और राह खुल गई। फूल ने कहा, तुमने आत्मविश्वास की शक्ति पहचान ली अनन्या। रिया ने उस शक्ति को महसूस किया और फूल ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है
अपने दोस्तों के लिए प्यार और बलिदान।